हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वो शानदार चल रही होगी। तो कैसा हुआ आपका राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम? उम्मीद करता हूँ अच्छा ही हुआ होगा। तो आज जो हम वो डिस्कस करेंगे वो राजस्थान पुलिस का जो 13 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका एक बार जो हम अभी डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या उनके राइट आंसर होंगे। तो सबसे पहला सवाल आपके आर्ट एंड कल्चर से पूछा था कि राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता तेजाजी का जन्म नागौर जिले के किस गांव में हुआ था? ऑप्शन ए ददरेवा, ऑप्शन बी रामदेवरा, ऑप्शन सी खरनाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तेजाजी महाराज का जो जन्म हुआ था वो हुआ था नागौर जिले के खरनाल गांव में 29 जनवरी 1073 ईस्वी को। इनके पिता का नाम ताहड़जी जाट था, इनकी माता का नाम राम कुंवरी था, इनकी घोड़ी का नाम लीलन था और इनकी पत्नी का नाम पेमल था और इनके जो पुजारी कहलाते हैं वो कहलाते हैं घोड़ला। तो इसका आपका राइट आंसर होगा सी यानी खरनाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांदीकुई के पास आभानेरी की चांद बावड़ी, जिसे सबसे कलात्मक बावड़ी माना जाता है, किस शासक द्वारा बनवाई गई थी? ऑप्शन ए राजा भोज, ऑप्शन बी राजा भीमदेव, ऑप्शन सी महाराजा सूरजमल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो चांद बावड़ी आभानेरी दौसा केंद्र है, इसका निर्माण निकुंभ राजवंश के राजा चांद ने करवाया था 9वीं शताब्दी के अंदर। और इसकी विशेषता ये है कि ये भारत की सबसे बड़ी और सबसे गहरी बावड़ी है, जिसकी गहराई लगभग 30 मीटर यानी 100 फीट है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका निर्माण राजा चांद ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1540 ईस्वी में पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा था, जो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी बताता है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मलिक महमूद जायसी, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो पद्मावत ग्रंथ लिखा था ये यूपी जौनपुर यूपी के रहने वाले राइटर मलिक महमूद जायसी ने लिखा था और इसकी भाषा जो है वो अवधी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मलिक महमूद जायसी। अमीर खुसरो के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इनकी पुस्तक खजाइनुल फुतूह से अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान आक्रमणों की जानकारी मिलती है और अबुल फजल जो थे वो अकबर के दरबारी विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर का हवा महल किस वास्तुकार द्वारा अभिकल्पित किया गया था? ऑप्शन ए लालचंद उस्ताद, ऑप्शन बी मीर तुजुमल उस्ताद, ऑप्शन सी विद्याधर भट्टाचार्य, ऑप्शन डी सैमुअल जैकब। तो जयपुर के हवा महल के जो वास्तुकार थे वो थे अपने लालचंद उस्ताद। अगर हवा महल की आपको स्थापना पूछ ले कब हुई थी, तो वो हुई थी 1799 के अंदर। जयपुर महाराजा स्वयं प्रताप सिंह ने इसकी स्थापना करवाई थी। ये पूछ ले कितनी मंजिला इमारत है, तो ये 5 मंजिला इमारत है। इसकी सबसे पहली मंजिल है शारद मंदिर, दूसरी रत्न मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर, पांचवी हवा मंदिर। ठीक है। इसकी आकृति पूछ ले तो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी जो है वो आकृति है। इसके अंदर जो है वो 953 जो है वो झरेक है और 365 जो है वो खिड़कियाँ हैं। और इसका जो निर्माण करवाया गया था वो रानियों के लिए तीज व गणगौर की सवारी देखने के लिए करवाया गया था। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका लालचंद उस्ताद। अगला है कि डूंगर सिंह के बाद बीकानेर का 21वां शासक कौन बना था?
ऑप्शन ए राय सिंह, ऑप्शन बी गंगा सिंह, ऑप्शन सी राव भिक्खा, ऑप्शन डी कर्ण सिंह। तो ये डूंगर सिंह के बाद में जो बीकानेर का 21वां अगला शासक बना था ये बना था गंगा सिंह, और डूंगर सिंह का ये भाई था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वो आपका होगा गंगा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस किले की दीवार विश्व की सबसे लंबी सतत दीवार है? ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी कुंभलगढ़, ऑप्शन डी जयगढ़। इसकी लंबाई लगभग जो है वो 36 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 4 घोड़े दौड़ सकते हैं। अगर विश्व की पहली कोई दीवार पूछ ले लंबी तो वो है चीन की महान दीवार, और राजस्थान के अंदर दुर्गों के अंदर सबसे बड़ी दीवार पूछ ले तो वो है अपनी कुंभलगढ़ की दीवार। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा आपका कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन है कि महाराजा सूरजमल के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और दिए गए सही विकल्प को चुनें। आपको 2 कथन दिए गए हैं और उनमें से जो है वो आपको सही विकल्प पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कथन दिया गया है आपको कि वे बदन सिंह के पुत्र और उनके उत्तराधिकारी थे, बिल्कुल सही बात है। सेकंड कथन दिया गया है कि उन्होंने भरतपुर में एक किला बनवाया और उसे अपनी राजधानी बनाया, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा आपके कि दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान के किस स्थान पर लगता है? तो कपिल मुनि का जो मेला लगता है वो अपने बीकानेर, कोलायत बीकानेर के अंदर लगता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कोलायत बीकानेर। अगला क्वेश्चन है आपको तुरा कलंगी ख्याल के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। आपको तुरा कलंगी ख्याल के बारे में 2 कथन दिए गए और उनमें से सही कथन कौन से वो आपको पूछे गए। पहला कथन है कि मेवाड़ के संत शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले तुरंग कलंगी ख्याल की स्थापना की थी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन दिया गया है कि तुर्रा भगवान शिव का प्रतीक व कलंगी पार्वती का प्रतीक है, यह भी बिल्कुल सही बात है। और इसके अंदर आपको ये 2 चीज़ दोनों ही कथन सही है, उत्तर होगा आपका दोनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कि होली के अवसर पर पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के लोक नृत्य में गोलाकार चाल और लाठी मारना शामिल है? आपको लोक नृत्य पूछे गए हैं और कहा गया है कि कौन से लोक नृत्य के अंदर गोल घेरा बनाया जाता है और बार बार लाठियाँ बरसाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि कठपुतली, ऑप्शन बी घेर, ऑप्शन सी चरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो घेर नृत्य के अंदर किया जाता है, डांडिया खेला जाता है ना। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा आपका घेर नृत्य। अगला क्वेश्चन है कि सवाई जयसिंह के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। आपको सवाई जयसिंह के बारे में कथन दिए गए हैं और आपको जो है वो सही कथन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला कथन है कि सवाई जयसिंह ने खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन व जयपुर में 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है कि मुगल बादशाह अकबर ने इनका नाम सवाई जयसिंह रखा क्योंकि वे कई मामलों में जयसिंह प्रथम से एक कदम आगे थे, ये कथन गलत है क्योंकि इनका जो सवाई जयसिंह नाम रखा था ये रखा था औरंगजेब ने। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा कि कथन एक ही सही है, 2 गलत है आपका। ठीक है, अगर आपको सौर वेधशालाओं का क्रम पूछ ले दिल्ली सबसे पहली है, उसके बाद में जयपुर के अंदर सबसे बड़ी सौर वेधशाला है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछवाई कला किस चित्रशैली से संबंधित है? ऑप्शन ए किशनगढ़, ऑप्शन बी नाथ द्वारा, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पिछवाई कला है, ये जो है नाथ द्वारा राजसमंद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक प्रदर्शन में कहानियाँ सुनाने के लिए तार वाली कठपुतलियों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए घूमर, ऑप्शन बी तेरहताली, ऑप्शन सी गवरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
अब इस क्वेश्चन को पूछोगे तो वो पूछोगे कि लोक कहानियाँ सुनाई जाती है। ये जो सारे दिए गए हैं, ये ऑप्शन के अंदर सारे के सारे लोक नृत्य दिए गए हैं, इनके अंदर कोई कहानियाँ नहीं सुनाई जाती है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा किस प्राचीन नदियों में की घाटी में स्थित था? ऑप्शन ए गंगा और नर्मदा, ऑप्शन बी सरस्वती और द्रुपदी, ऑप्शन सी चंबल एवं यमुना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अपनी कालीबंगा जो बसी हुई है वो प्राचीन सरस्वती व द्रुपदी नदी के किनारे बसी हुई है और वर्तमान के अंदर यह घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। और इसके जो शाब्दिक अर्थ है कालीबंगा का वो है काली चूड़ियाँ। अगर कोई पूछ ले आपसे कि घग्गर नदी का सर्वेक्षण किसने किया था, वो किया था आपके ओरल स्टाइन ने। अगर आपको कालीबंगा का उत्खनन पूछ ले तो वो किया था बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे ने। अगर आपको पूछ ले कि कालीबंगा की खोज किसने की थी तो वो की थी अपने 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने। ठीक है। और इसका जो उत्खनन किया गया था वो 5 स्तरों के अंदर किया गया था, जिसमें प्राक हड़प्पा के 2 स्तर है और विकसित हड़प्पा के 3 स्तर है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा आपका सरस्वती और द्रुपदी नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के श्री महावीर जी मेले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको महावीर जी मेले के बारे में कथन दे रखे हैं और सही कथनों का चयन करें, ये आपसे पूछ रहा है। अब इसके अंदर पहला कथन है कि यह मेला महावीर स्वामी की स्मृति में हर साल चंदनपुर जिला करौली में आयोजित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये करौली के अंदर चंदनपुर गांव में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह बौद्धों का सबसे बड़ा मेला है। यह बौद्धों का नहीं है, भगवान महावीर स्वामी जो है वो जैन थे, तो यह जैनों से संबंधित सबसे बड़ा मेला है। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा आपका केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है, क्योंकि ये बौद्धों से संबंधित नहीं है, ये जैनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के अग्नि लोक नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको अग्नि नृत्य के बारे में कथन दे रखे और आपसे सही कथन जो है वो पूछ रहा है। तो फर्स्ट कथन दिया है कि अग्नि लोक नृत्य बीकानेर और चूरू जिले के जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा कथन है यह नृत्य केवल हिंदू त्योहारों जन्माष्टमी और होली के अवसर पर किया जाता है। यह भी ठीक बात है, ऑप्शन सी। और कथन तीसरा दिया गया है कि अग्नि लोक नृत्य शाही दरबारों में महिलाओं द्वारा किया जाता था। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अग्नि लोक नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता था और शाही दरबारों के अंदर इसका आयोजन नहीं किया जाता था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका कथन 1 व 2 सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गुहिल वंश के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। आपको गुहिल वंश के बारे में 2 कथन दिए गए और उनसे सही कथन को आपको चयन करना है, पूछ रहा है वो सही कथन कौन कौन से। तो पहला कथन है कि गुहिलों ने मेवाड़ पर शासन किया था। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा क्वेश्चन है कि उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और उनके आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सलूम्बर और इसके आसपास का क्षेत्र जो वो कहलाता है मेवाड़। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा आपका कि दोनों ही कथन सही है। अगर आपको कभी आगे एग्ज़ाम के अंदर पूछ ले कि गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी 566 ईस्वी के अंदर गुहिल ने। ठीक है। इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो मिलती है सामोली अभिलेख से। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो होगा आपका
कि 1456 ईस्वी में किन दो शासकों के बीच चंपानेर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। आपको चंपानेर की संधि पूछ रहे हैं। तो चंपानेर की जो संधि हुई थी, यह हुई थी मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के बीच में। और इस संधि का जो उद्देश्य जो था वो था मेवाड़ महाराणा कुंभा को हरा करके मेवाड़ का विभाजन करना। और इस युद्ध के बाद, इस संधि के बाद 1 साल बाद में बदनौर का युद्ध होता है भीलवाड़ा के अंदर 1457 के अंदर, जिसके अंदर महाराणा कुंभा मेवाड़ व गुजरात व मालवा की संयुक्त सेना को हरा देता है। ठीक है, तो इसका आंसर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्राचीन नामों को राजस्थान में उनके अंतर्गत आने वाले वर्तमान क्षेत्रों से सुमेलित करो। एक तरफ आपको राजस्थान के प्राचीन नाम दिए रखे और एक तरफ उस क्षेत्र के वर्तमान नाम दे रखे। तो सबसे पहला ऑप्शन के अंदर दिया रखा है मरु। तो मरु प्राचीन काल के अंदर कहा जाता था जोधपुर को। ठीक है, दूसरा नाम है जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश बीकानेर क्षेत्र का प्राचीन नाम था और इसकी राजधानी जो थी वो थी अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान के अंदर हम क्या कहते हैं, नागौर। ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य। मत्स्य जो कहा जाता था ये अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर इस क्षेत्र को कहा जाता था। ठीक है, और नेक्स्ट है कि सूरसेन। सूरसेन जो अपने धौलपुर और करौली वाले क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था और इसकी राजधानी जो थी वो थी मथुरा। तो ये है आपका आज के 13 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके राजस्थान हिस्ट्री व आर्ट एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन और उनके उत्तर। तो कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? मुझे तो ज़्यादा राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए। 1-2 क्वेश्चन कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ थे जो बच्चों को नहीं आते थे, लेकिन बाकी तो पेपर मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। ज़्यादा उसको हार्ड भी नहीं कह सकते कि पेपर हार्ड है। उसके अंदर लगभग 19-20 क्वेश्चन थे, उनमें से लगभग 15+ क्वेश्चनों के आंसर जो है वो आराम से दिए जा सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर के। धन्यवाद।